तकरीबन 15 मिनट जायज़ा लेने के बाद डॉक्टर साहब ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए। टेस्ट अस्पताल ही की एक लेबॉर्ट्री से करवाने थे। जब मैं वहां गया तो उन्होंने 2000 का बिल मेरे हाथ में थमा दिया। मैं हक्का बक्का उस बिल को देख रहा था। मेरे पास तो इतनी रकम सारे साल में जमा नहीं होती थी, मैं ये बिल कहाँ से देता। अचानक मुझे आयान का ख्याल आया। मैं बिल थामे कोने में चला गया, जैसे रकम निकालने लगा हूँ, और फिर मैंने ऊंची आवाज़ में आयान को मुखातिब किया। आयान, क्या तुम कुछ रकम का बंदोबस्त कर सकते हो? मैंने पूछा। ज़रूर कर सकता हूँ, आयान ने जवाब दिया। कितनी रकम लाऊं? 2000 का बिल है, तुम ऐसा करो 3000 का बंदोबस्त कर लाओ। और सुनो, कब तक आ जाओगे? मैंने उसी तरह नीची आवाज़ में पूछा। आका, रकम आपकी दाएं वाली जेब में है, आयान ने सादा से लहजे में कहा। क्या? मैंने चौंक कर पूछा, और फिर मैंने अपनी दाएं जेब में हाथ डाला तो हैरान रह गया। 500 के नोट थे। मैंने गिने तो पूरे 6 नोट थे, यानी 3000। मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैंने फ़ौरन 2000 निकाल कर बिल अदा किया। तकरीबन 1 घंटे में रिपोर्ट्स तैयार हो गईं। रिपोर्ट्स लेकर मैं डॉक्टर साहब के कमरे में चला गया। शेख साहब इस दौरान जनरल वार्ड के एक आर्जी बेड पर लेटे हुए थे। डॉक्टर साहब ने तमाम रिपोर्ट्स का अच्छी तरह जायज़ा लिया और फिर कहने लगे, आप इस मरीज़ के क्या लगते हैं? उन्होंने पूछा। जी, रिश्ता तो कुछ नहीं है, मगर इनका कोई अपना इस शहर में नहीं है और ये मेरे शेख साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं, इसलिए इनका इलाज करवाना मेरा फ़र्ज़ है। मैंने सूरत हाल बयान करते हुए कहा। बेटा, इनको टीबी है और वो भी आखिरी स्टेज पर। डॉक्टर साहब ने संजीदा लहजे में जवाब दिया और मैं हक्का बक्का रह गया। इनका इलाज तो मुमकिन नहीं है, सिर्फ कोशिश की जा सकती है कि इनके आखिरी अय्याम कम से कम तकलीफ दे हों। डॉक्टर साहब ने साफ साफ बात करते हुए कहा, हम इनको दाखिल तो कर लेते हैं, मगर मैं कुछ नहीं कह सकता कि कब इनको आखिरी दौरा पड़ जाए। अगर आप इनको किसी और अस्पताल में ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, आप इन्हें इधर ही दाखिल करें, मैं सारा खर्च उठाऊंगा। आप मेहरबानी करके अपनी पूरी कोशिश करें, मैंने इल्तिजा की। डॉक्टर साहब ने एक एडवाइस बना दी, जिसको दिखाते ही हमें एक कमरा साइन कर दिया गया। मैं 1-2 स्टाफ के अरकान के साथ शेख साहब को उनके कमरे तक ले गया। एक नर्स ने कमरे में आकर उन्हें एक ड्रिप लगा दी। 1000 रुपये मैंने एडवांस की मद में अस्पताल वालों को जमा करवा दिए और उनसे दरख्वास्त की कि किसी चीज़ में पैसों की वजह से तरद्दुद ना किया जाए। शेख साहब की तबीयत भी ड्रिप लगने से कुछ संभल गई थी। ये देखकर मैंने उनसे इजाज़त तलब की और अगले दिन आने का वादा करके बाहर चला आया। बाहर आते ही मैंने पहली बार आयान को अपने आप को घर पहुंचाने का हुक्म दिया। आयान ने मुझे आंखें बंद करने का कहा और एक झटके के बाद उसने आंखें खोलने का कहा। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मैं अपने घर के सहन में था। घर के अंदर दाखिल हुआ तो अम्मा भी हैरान रह गई कि उन्होंने तो दरवाज़ा बंद किया था, फिर मैं अंदर कैसे मौजूद हूँ। मैंने उनको बताया कि ये मेरे मुहाफिज जिन का करिश्मा है। मुझे ज़ोरों की भूख लगी थी, जल्दी से खाना खाया जो लंच और डिनर के दरमियान का था। फिर मैं शाहजी की तरफ चला गया ताकि उनको खबर दे सकूं। मेरे जिन ने मुझे पलक झपकने में शाहजी के मदरसे के सामने एक निस्बतन सुनसान जगह पर पहुंचा दिया। शाहजी को शाह साहब की हालत का सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अगली सुबह मेरे साथ चलकर इयादत करने का प्रोग्राम बनाया और मुझे ताकीद की कि चलते हुए उनको साथ लेकर चलूं। घर वापस पहुंचकर मैंने वालिद साहब को सारी सूरत हाल बता दी। बेटा, ऐसी सूरत हाल में यह मुनासिब नहीं लगता कि तुम शेख साहब को उस लड़की के जिन निकालने का बोलो, बाबा ने हमदर्दाना लहजे में कहा। जी बिल्कुल, ऐसे हालात में उनकी सेहत ज़्यादा ज़रूरी है, मगर उनके अलावा कोई और भी तो नहीं है जो ये काम कर सके, मैंने बेचारगी से कहा। अल्लाह जो भी करेगा बेहतर ही करेगा, बाबा ने जवाब दिया। बाबा, अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं, मैंने कहा। हमें जब पैसों की ज़रूरत होगी हम आयान को बोलेंगे और वो ले आएगा। बेटा, मेरा दिल मुतमईन नहीं है, बगैर मेहनत के पैसा हमारे लिए हराम है। मैं शाहजी से अगली जुमेरात को शरई राय भी ले लूँगा, बाबा ने कहा। तुम्हारी बात और है, तुम उसे किसी दूसरे की मदद के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। अल्लाह तुमको इसका अजर दे, हमें हमारी अपनी कमाई से ही खाने दो। मुझे मालूम था कि वो बहुत ज़्यादा मजहबी आदमी हैं, इसलिए मैंने उनसे बहस करना मुनासिब न समझी। कुछ देर बातें करके हम लोग अपने बिस्तर पर आ गए। अगली सुबह मैं नाश्ता करके शाहजी की तरफ चला गया। फिर हम दोनों को आयान ने शेख साहब के पास एक निस्बतन सुनसान जगह पर पहुंचा दिया। शाहजी का भी ये पहला इस किस्म का सफ़र था, लिहाजा हैरत फितरी थी। जब हम शेख साहब के पास पहुंचे तो ये देखकर मैं हैरान रह गया कि उनकी हालत कल की निस्बत ज़्यादा ख़राब थी। अब तो वो बात भी नहीं कर पा रहे थे, बस इशारों से ही बोल रहे थे। जैसे ही वो बात करने की कोशिश करते खांस खांस कर बुरा हाल हो जाता। हमने इशारे से उनको बात करने से मना कर दिया। मैंने डॉक्टर साहब के कमरे का रुख किया। डॉक्टर साहब ने बताया कि रात इनको एक और दौरा पड़ा था,
मगर अस्पताल के अमले ने मिलकर इन्हें बचा लिया। अगर वो घर पर होते तो इनका बचना नामुमकिन ही था। मुझे बड़ी परेशानी हुई। डॉक्टर साहब ने इशारे में फिर कहा कि इनके पास वक्त बहुत कम है। मैं इसी परेशानी में कमरे की तरफ जा रहा था कि शाहजी बाहर निकल आई। मुझे परेशान देखकर वजह पूछी। मैंने तफसील से सब कुछ बता दिया। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। शाहजी ने अफसोस से कहा, क्या शेख साहब का कोई अपना नहीं है कि उनको इतला दे दी जाए? मैंने शाहजी से पूछा। मैं नहीं जानता। मेरी मालूमात के मुताबिक उनकी फैमिली किसी हादसे का शिकार हो गई थी और कोई रिश्तेदार अगर है तो मैं नहीं जानता, शाहजी ने बताया। चलो चलकर शेख साहब से पूछ लें। हम लोग शेख साहब के पास पहुंच गए। शेख साहब से पूछा कि अगर वो किसी करीबी अजीज या रिश्तेदार को इतला देना चाहें तो दे सकते हैं, मगर उन्होंने इशारे से बताया कि उनका कोई नहीं है। बस ऊपर आसमान की तरफ उंगली से इशारा करते रहे। बहरहाल इन हालात में हमारी जिम्मेदारी कुछ और भी बढ़ जाती थी। हम लोग सारा दिन शेख साहब के साथ रहे। जब अंधेरा छा गया तो मैंने फैसला किया कि मैं रात उनके पास गुजारूंगा और शाहजी को मैंने जिद करके घर जाने पर मजबूर कर दिया। आया ने इसी तरह उनको छोड़ आया। बात तो मामूली सी थी, अगर हम चले भी जाते तो कोई बात नहीं थी। अस्पताल का अमला उनकी देखभाल कर ही रहा था, मगर मैंने जो लाचारगी शेख साहब की आंखों में देखी थी वो बहुत ही अजीब थी। उनको बड़ी शिद्दत से एहसास था कि उनका कोई अपना उनके पास इस नाजुक वक्त में नहीं है, लिहाजा मैं उनको बस वो एक एहसास देना चाहता था कि कोई उनके पास है। आयान जब वापस आया तो मैं सिर्फ चंद मिनट के लिए घर गया और अम्मा को बताया कि आज रात मैं शेख साहब के साथ अस्पताल में ही बसर करूंगा। शेख साहब को कोई ख्वाब आवर इंजेक्शन दिया गया था, इसलिए वो गहरी नींद सोए हुए थे। नींद ही वो वाहिद हालत थी जिसमें उनको आराम का एहसास होता था, मगर आधी रात के करीब उनकी आंख खुल गई। मुझे अपने पास देखकर वो हैरान रह गए। इशारे से पूछा कि मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ। मैं आपके लिए रुक गया था, शायद मेरी कहीं ज़रूरत पड़ जाए, मैंने जवाब दिया। आप सो जाइए, मुझे अपना ही समझें, मैं कोई गैर नहीं हूँ। उन्होंने ममनून नज़रों से मेरी तरफ देखा। कुछ देर वो जागते रहे, फिर उन पर हल्का सा खांसी का दौरा पड़ा तो मैं नर्स को बुला लाया। नर्स ने मेरे कहने पर उनको एक और नींद का इंजेक्शन लगा दिया और कुछ देर में वो फिर सो गए। मैं तमाम रात जागता रहा। सुबह तकरीबन 7 बजे शाहजी नाश्ते का सामान लेकर बाबा के साथ आ गए। उन्होंने हमें नाश्ता करवाया और फिर शाहजी के बहुत असरार पर मैं आराम करने घर आ गया। उस दिन कॉलेज की छुट्टी थी, इसलिए कॉलेज जाने की तो ज़रूरत नहीं थी। मैं बस सोता ही रहा। तकरीबन शाम को 6 बजे मैं आयान की मदद से अस्पताल पहुंच गया और फिर 8 बजे तक मैंने शाहजी को ज़बरदस्ती घर भिजवा दिया और इस तरह दूसरी रात के लिए मैं फिर ड्यूटी पर था। अलगर्ज कोई 1 हफ्ता इसी तरह गुजर गया। शुरू में शाहजी बाकायदगी से आते रहे, मगर फिर शेख साहब ने खुद ही मना कर दिया क्योंकि शाहजी अस्पताल में होने की वजह से दरस नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से उनके मदरसे के बच्चों की पढ़ाई का हरज हो रहा था। मुझे अंदाज़ा हुआ कि शेख साहब भी बहुत नेकदिल इंसान थे, लेकिन उस दिन से मेरी ड्यूटी डबल हो गई। मैं 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को घर चला जाता और बाकी सारा वक्त शेख साहब के साथ ही अस्पताल में गुजार देता। मेरी इस मेहनत का मुझे फल मिल रहा था। शेख साहब अब मुझसे अपनायत के साथ मिलते थे, बल्कि 1-2 बार उन्होंने मुझे मोहब्बत से बेटा भी कहा। अस्पताल के खर्चे की मुझे फिक्र नहीं थी। आयान की मदद से हर खर्चा पूरा हो रहा था। और फिर एक रात, उस रात शेख साहब बहुत खुश थे। रात के तकरीबन 1 बजे मुझसे बातें करने लगे। हम उन्हें बहुत मना करते थे कि वो बातें ना करें क्योंकि फिर उन पर खांसी का दौरा पड़ जाता था, मगर कभी कभी वो सारी हदायत को बालाए ताक रखकर बातें शुरू कर देते थे। शायद ये उनकी फितरत के खिलाफ बात थी कि वो इतना अरसा खामोश रहें। बेटा, तुम्हारे उस अजीज का क्या बना जिनकी बेटी पर जिन काबिज था? उन्होंने सवाल किया। अभी तो कुछ नहीं बना, आप ठीक हो जाएं तो उसको भी देख लेते हैं, मैंने जवाब दिया। मैं तो कहता हूँ एक दिन हिम्मत करके चले ही चलते हैं, वैसे भी मैं अपनी इस जिंदगी से तंग आया हुआ हूँ, उन्होंने कुछ बेजारी से कहा। नहीं शेख साहब, अभी आपकी हालत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आप कोई एडवेंचर करें, मैंने खलूस से कहा। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम ही आ जाऊँगा, उन्होंने तलखी से हंसते हुए कहा। इस जिंदगी से तो वो मौत अच्छी है, आप फिक्र न करें, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और फिर हम लोग उधर सुल्तान साहब के घर चलेंगे, उस जिन से 2-2 हाथ करने, मैंने उनको तसल्ली देते हुए कहा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अभी उन्होंने इतना ही कहा था कि उन पर खांसी का दौरा पड़ गया। मैं जल्दी से भागता हुआ नर्स को बुलाने चला गया। नर्स के साथ वापस आया तो शेख साहब की तबीयत बहुत ख़राब थी। वो खांस कर तकरीबन दोहरे हुए पड़े थे। नर्स ने जल्दी से कुछ इंजेक्शन लगाए, मगर उनकी तबीयत संभल नहीं रही थी। नर्स ने डॉक्टर साहब को भी बुला लिया। फिर तकरीबन आधे घंटे की कोशिश से उनकी तबीयत में कुछ बेहतरी आई। डॉक्टर साहब ने मुझे सख्ती से बात करने से मना कर दिया।
शेख साहब के होश ठिकाने लगे तो उन्होंने मुझसे कुछ लिखने के लिए मांगा। मैंने आयान को एक कॉपी और बॉल पेन लाने का कहा। शेख साहब वो कॉपी और बॉल पेन लेकर उस कॉपी पर कुछ लिखते रहे। फिर उन्होंने मुझे इशारे से डॉक्टर को बुलाने का कहा। मैं डॉक्टर को बुला लाया। उन्होंने वो पर्चा कॉपी से फाड़कर डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ा दिया। डॉक्टर साहब ने उसको पढ़ा और फिर सर हिलाकर उसे तय करके जेब में डाल लिया। मैंने पूछा कि ये क्या है, तो डॉक्टर साहब ने अजीब सा जवाब दिया, इनकी आखिरी वसीयत। डॉक्टर की आवाज़ किसी भी किस्म के जज्बे से खाली थी, मगर मुझे एक धचका लगा। मगर अभी क्यों? मैंने पूछा। इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। वो तो ठीक है, मगर कानून के मुताबिक हम पाबंद हैं कि अगर कोई मरीज़ हमें अपनी वसीयत देना चाहे तो हम उसको इनकार नहीं कर सकते, डॉक्टर साहब ने कहा और कमरे की तरफ चल पड़े। मैं भी बेख्याली में उनके पीछे चल पड़ा। अभी हम रास्ते में ही थे कि शेख साहब के खांसने की आवाज़ से उल्टे पांव फिर भागे। उनको एक और दौरा पड़ा। डॉक्टर और नर्स ने सरतोड़ कोशिश की, मगर इस बार वो कुछ न कर सके और आधे घंटे तक खांसने के बाद शेख साहब ने जान अल्लाह के हवाले कर दी। मेरे लिए एक बड़ा धचका था, हरचंद मुझे इसका पहले ही अंदाज़ा था, मगर इस तरह अचानक ऐसा हो जाएगा ये मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। अगले दिन सुबह सुबह जब शाहजी और बाबा नाश्ता लेकर आए तो उन्होंने ये बुरी खबर सुनी। शाहजी को भी बहुत दुख हुआ। फिर डॉक्टर साहब ने ज़रूरी कार्रवाई करके हमें मैयत ले जाने की इजाज़त दे दी। मैयत ले जाने से पहले उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर को पैगाम देकर बुलवाया और फिर सबकी मौजूदगी में शेख साहब की आखिरी वसीयत पढ़कर सुनाई। उस वसीयत के मुताबिक उनकी सिर्फ एक ही जायदाद थी और वो था उनका मकान। वो उन्होंने मेरे नाम कर दिया था और ख़ास तौर पर लिखा था कि उस मकान में जो कुछ भी है वो मेरे हवाले कर दिया जाए। आखिर में उन्होंने मेरा और शाह साहब का शुक्रिया अदा किया था कि हमने उनको आखिरी अय्याम में अपनों का प्यार दिया। असल में उनकी वसीयत के ये आखिरी अल्फाज ही मेरा इनाम थे। इन अल्फाज के लिए ही शायद मैंने ये सब कुछ किया था। एक आदमी को मरते वक्त ये एहसास दिया कि कोई अपना उनकी देखभाल के लिए मौजूद है। ये यकीनन एक मरते हुए आदमी के लिए ख़ास बात थी, ख़ास तौर पर एक ऐसे इंसान के लिए जिसका अपना कोई भी नहीं था। उनकी तदफीन से फारिग होकर मैंने शाहजी से मुलाकात की। उनको बताया कि शेख साहब की जायदाद में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, वो मेहरबानी करके उसको बेच दें और उससे हासिल होने वाली आमदनी से अपने मदरसे को वुसअत दे लें। कुछ तजब्जुब के बाद वो राज़ी हो गए। इसके बाद मैंने कोई और आमिल या बुज़ुर्ग ढूंढने का कसद किया। इस सिलसिले में शाहजी ने माजरत कर ली कि उनकी नज़र में और कोई नहीं है जो ये काम कर सके। मुझे बड़ी बेचारगी का एहसास हो रहा था। शेख साहब की वफ़ात के तीसरे दिन अचानक मुझे शाहजी की तरफ से बुलावा आ गया। मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बताया, बेटा, अल्लाह ताला सबसे बेहतर असबाब बनाने वाला है। उनके लहजे में अजीब सी खुशी थी। असल में शेख साहब ने अपनी आखिरी वसीयत में बहुत कुछ हमें दे दिया था, मगर हमको उसका अदराक ना हो सका। क्या मतलब? मैंने हैरत से पूछा। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनके मकान में जो कुछ भी है उसे तुम्हारे हवाले कर दिया जाए। उस पर अमल के लिए आज मैं और इंस्पेक्टर साहब जब उनके मकान पर पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि उनके पूरे घर में सिवाय एक चारपाई, एक मूड़ा, चंद बर्तन और एक संदूक के अलावा और कुछ भी नहीं था। जब संदूक खोला गया तो एक बहुत ही मुफस्सल किताब बरामद हुई जो शेख साहब के अपने हाथ की लिखी हुई थी। जब मैंने थोड़ा सा उसका मुतालिया किया तो मैं हैरान रह गया। यकीनन यही वो असासा था जो उन्होंने तुम्हारे हवाले करने का इरशाद फरमाया था। शाहजी ने तफसील बताते हुए कहा। फिर वो खुद उठकर गए और अंदर से एक नीले लिहाफ में लिपटी किताब लेकर आए। मुझे पकड़ाते हुए कहने लगे, ये शेख साहब की उम्र भर के तजुर्बे का निचोड़ है। उनकी आवाज़ कपकपा रही थी। इनमें शेख साहब ने उन तमाम अमलियात की तफसील लिखी है जिनको वो इस्तेमाल करते थे और जिनके इस्तेमाल से वह हर किस्म के जिन और माहिर जादूगर से आसानी से निमट लेते थे। ये नादिर नमूना उनके अपने तजुर्बात की रोशनी में तैयार हुआ है। मुझे उम्मीद है कि तुम इसकी अहमियत को समझ सकते हो। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। बहरहाल मैंने वो किताब ली और शाहजी का शुक्रिया अदा करके घर आ गया। घर आकर मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। शेख साहब ने उस किताब में वाकई अपने सारे तजुर्बे का निचोड़ डाल दिया था। उनकी ज़िंदगी का तकरीबन 80% हिस्सा जिन्नात के बारे में था और बाकी 20% हिस्सा काले जादू के माहिरों से निमटने के अमलियात से भरा हुआ था। सबसे अच्छी बात यह थी कि ये तमाम अमलियात उन्होंने कुरान शरीफ से लिए थे, जिससे इस बात का कोई इम्कान नहीं रह जाता था कि इनको करने वाला अपने ईमान से हाथ धो सकता है। उन्होंने जिन्नात के बारे में लिखा था कि 2 तरह के जिन्नात इस दुनिया में पाए जाते हैं। एक वो जो अपनी फितरी कुव्वत के साथ जन्म लेते हैं और मरने तक उसी कुव्वत पर कायम रहते हैं, मगर दूसरी किस्म उन जिन्नात की है जो अपनी कुव्वत में जादू की मदद से इजाफा कर लेते हैं। जादू के जरिए वो 2 तरह से कुव्वत हासिल कर पाते हैं।
ایک नूरानी तरीका से जो कुरान पाक में मौजूद है और दूसरे शैतानी तरीका से जो शैतान ने अपने चैलों के लिए बनाया है। दोनों सूरतों में वो आम जिन्नात से कुव्वत में बढ़ जाते हैं और ज़्यादा परेशानी का बायस बनते हैं। जिन्नों के साथ मुकाबले के लिए इंसानों को तरबियत के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है। शेख साहब ने अपनी मालूमात की रोशनी में इसे 3 दर्जात में तकसीम किया था। नंबर 1 दर्जा इरफान, नंबर 2 दर्जा काबिज, नंबर 3 दर्जा कमाल। पहले दर्जे में सालिक को सूरह जिन का चिल्ला करना पड़ता है जो 40 दिन का होता है। उस चिल्ले की कामयाबी पर इंसान जिन्नात का इरफान हासिल कर लेता है। उसके अंदर ऐसे रूहानी हवास बेदार हो जाते हैं कि वो जिन्नात को ना सिर्फ महसूस करने लगता है बल्कि उसकी आंख उनको देखने के काबिल भी हो जाती है। इस दर्जे पर फाइज लोग ही अगले दर्जात के अमलियात कर सकते हैं। दर्जा काबिज का मकसद किसी जिन को काबू में करना होता है। इसके लिए पहले दर्जे पर फाइज इंसान को कुछ आयात करीमा का एक मखसूस चिल्ला 7 दिन तक करना होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि टारगेट जिन का नाम चिल्ला करने वाले के इल्म में हो। चिल्ले के दौरान उस इंसान को जिन के नाम के साथ रोज़ाना एक मुकर्रर तादाद में आवाज़ें देना होती हैं। 7वें दिन वो जिन खुद ही हाजिर हो जाता है और गुलामी का अहद करता है। तीसरा दर्जा, जिसे शेख साहब ने दर्जा कमाल कहा था, उसके लिए ज़रूरी था कि पहला दर्जा मुकम्मल किया हो। फिर कुछ आयात करीमा के विर्द से जिस जिन का भी वो इंसान ख्याल करेगा उसके जिस्म में आग से जलने की जलन शुरू हो जाएगी और जब तक वो विर्द करता रहेगा जलन बढ़ती ही जाएगी हत्ता कि वो जिन जलकर भस्म हो जाएगा। उस जलन को रोकने और ख़त्म करने के लिए एक और आयात करीमा का विर्द करना पड़ता था। आखिर में शेख साहब ने अपनी ज़िंदगी के निचोड़ के तौर पर लिखा था कि इन अमलियात को बगैर किसी अशद ज़रूरत के ना किया जाए, क्योंकि जिन्नात कभी भी इंसानों के गुलाम बनना पसंद नहीं करते। इस अमल को करने वाले तमाम जिन्नात को अपना दुश्मन बना लेता है। इस तरह उसे हर वक्त बाखबर रहना पड़ता है कि कोई जिन उसको नुकसान न पहुंचा दे। दरअसल पहले दर्जे पर फाइज शख्स सल्तनत सोलोमन का बाशिंदा बन जाता है जो कि जिन्नात की दुनिया है। चूँकि इंसान उस सल्तनत के बारे में बहुत ही महदूद मालूमात रखते हैं और ये अमल करके वो तमाम सोलोमन के बाशिंदों की नज़र में आ जाता है, इसलिए उस पर बेशुमार हमले होने लगते हैं जिनसे बचाव हर वक्त बाखबर रहकर ही किया जा सकता है। इस तरह इस अमल के करने वाले की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। जिन्नात पहले उस शख्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और नाकामी की सूरत में उस शख्स से मुतल्लिका हर शख्स को नुकसान पहुंचाते हैं। ये दूसरी बार था कि मैंने सल्तनत सोलोमन का नाम सुना था। मुझे उसके बारे में जानने का मज़ीद शौक़ हुआ। मैंने आयान को आवाज़ दी, जी आका। आयान ने फ़ौरन ही जवाब दिया, भाई मैं तुम्हारी सल्तनत सोलोमन के बारे में जानने का ख्वाहिशमंद हूँ। मैंने सवाल किया, आका आप हुक्म करें। आयान ने हमेशा की तरह ख़ास तौर पर कोई सवाल पूछने का कहा। इस सल्तनत की इब्तदा कब और कहाँ से हुई? मैंने पूछा। आका, इस सल्तनत की बुनियाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत सदियों पहले रखी थी। उनकी वफ़ात के बाद मुख्तलिफ जिन और इंसान उस पर हुकूमत करते आए हैं। आयान ने जवाब दिया, तुम कहते हो कि ये सल्तनत हम आदमजादों से मुख्तलिफ है। हमने भी पढ़ा है कि जिन हमारे साथ ही इस दुनिया में रह रहे हैं, मगर हमारी आंख उनको नहीं देख सकती और वो हमें नहीं देख सकते। फिर ये इंसान तुम्हारी सल्तनत में कैसे शामिल हो गए? और न सिर्फ शामिल हो गए बल्कि उन्होंने हुक्मरानी भी की। मैंने अगला सवाल किया, आका, इस सल्तनत के पहले हुक्मरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी एक इंसान ही थे। उनके दौर से इस सल्तनत का एक आइन बना हुआ है। उसके मुताबिक हर वो शख्स जो जादू सीख लेता है या जिन्नात का इरफान हासिल कर लेता है वो हमारी सल्तनत का हिस्सा बन जाता है और हमारे सारे कानून उस पर लागू हो जाते हैं। हाँ, आम इंसान उस ज़मरे में नहीं आते। आयान ने तफसील बताते हुए कहा, इस सल्तनत का बादशाह कैसे चुना जाता है? मैंने अगला सवाल किया। पहले बादशाह की वफ़ात के बाद कुछ लोग जो बादशाहत के लिए उम्मीदवार होते हैं एक बड़े मैदान में जंग करते हैं। जो उन सब पर फातिह होता है वही बादशाह कहलाता है। ताहम हमारा मौजूदा बादशाह जो कि 1 सदी से बादशाहत पर काबिज है गलत तरीके से आया था। आयान ने बताया। क्या मतलब? मैंने हैरत से पूछा। आका, हमारा मौजूदा बादशाह एक जिन है जिसका नाम ज़बाम है। उससे पहले जो बादशाह बना था उसे किसी ने कत्ल कर दिया था। वो भी एक जिन ही था, मगर उसके कातिल का आज तक पता नहीं चल सका। जब नए बादशाह के इंतखाब का वक्त आया तो ज़बाम उसके उम्मीदवारों में शामिल सबसे कमज़ोर उम्मीदवार था, मगर उसने चालाकी से बाकी तमाम उम्मीदवारों को जहर देकर मरवा दिया। इस तरह वो अकेला ही उम्मीदवार बचा था जिसे बादशाह चुनना पड़ा। अब उसकी हुकूमत में असल मुआवनत उसका एक जादूगर जिन तालिश कर रहा है जो बहुत अजीम कुव्वतों का मालिक है। उसके बलबूते पर ज़बाम बहुत जुल्म भी करता है, मगर कोई उसे रोकने वाला नहीं है। आयान ने मुफस्सल तौर पर बताते हुए कहा, अच्छा, तुम्हारी सल्तनत में नए आने वाले जादूगर इंसानों या फिर वो
जो किसी जिन को गुलाम बना लेते हैं उनके लिए क्या कवानीन हैं? मैंने असल सवाल की तरफ आते हुए कहा, क्योंकि उसकी सारी बातें ही अजीब सी थीं। आका, बहुत सारे कानून हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कानून ये है कि हमारी सल्तनत का कोई बाशिंदा आदमजादों की दुनिया में किसी हुकूमती अहलकार पर जादू या फिर अपने गुलाम जिन की मदद से कोई ऐसा काम सरजद कर ले जिससे हुकूमत की अमलदारी में फ़र्क पड़े तो वह शख्स फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। उससे तमाम ताकतें वापस ले ली जाती हैं और फिर अक्सर उनका अपना गुलाम जिन जो आज़ाद हुआ होता है उसको मार देता है। ज़ाहिरी बात है कि एक आम इंसान का जिन के साथ क्या मुकाबला, आयान ने जवाब दिया। आखिर में उसका लहजा कुछ फखरिया हो गया था। हाँ, मैंने भी सुना है कि बहुत सारे जिन अपने मालिकों को आज़ादी के बाद मार देते हैं, मैंने तस्दीक करते हुए कहा। शायद इसीलिए तुम मुझसे आज़ादी की बात कर रहे थे। मैंने मुस्कुराते हुए बात मुकम्मल की। आका, आपकी बात और है, आयान ने जल्दी से कहा। आपने कोई अमल करके मुझे काबू नहीं किया कि मैं आपका दुश्मन हो जाऊं। आपकी वालदा ने मुझे आपकी हिफाजत करने के लिए आपकी गुलामी में दिया था, क्योंकि वो खुद बहुत ही गैर मामूली हालात का शिकार थीं। और मैंने ये भी देखा है कि आपने मेरी ताकतों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। ज़्यादातर आपने दूसरे इंसानों की मदद ही की है, जो वैसे भी सवाब का काम है। तुम ठीक कहते हो, मैंने कहा। मुझे किसी जिन को गुलाम बनाने का शौक़ नहीं है, मगर हालात इस तरह के हैं कि मुझे अपने आप को और अपने दुश्मनों को पहले समझना है, फिर मैं फैसला कर सकूंगा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है या नहीं। तुम बेफिक्र हो। जिस दिन मुझे एहसास हो गया कि मैं अपनी हिफाजत बखूबी कर सकता हूँ, मैं तुम्हें फ़ौरन आज़ाद कर दूंगा। मैंने उसको तसल्ली देते हुए वादा किया। जैसे भी आप मुनासिब समझें मेरे आका, आयान ने जवाब दिया। इस सिलसिले में मैं कल ही से एक अमल शुरू करने का इरादा रखता हूँ। ये 40 दिन का एक अमल है और इस दौरान तुम्हें मेरी हिफाजत करनी है। मैंने आयान को खबरदार करते हुए कहा। जी आका, मुझे मालूम है, आयान ने कहा और मैं चौंक पड़ा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैंने उससे सवाल किया। आका, चूंकि मैं हमेशा आपके साथ रहता हूँ, इसलिए आप जो भी किताब पढ़ते हैं वो मैं भी कभी कभार पढ़ लेता हूँ। शेख साहब चूंकि जिन्नात पर तजुर्बात करते रहे हैं, इसलिए मुझे भी उनकी किताब में दिलचस्पी थी, तो मैंने भी आपके साथ साथ उसे पढ़ लिया। आयान ने सादा से लहजे में तफसील बताते हुए कहा। मगर उसके जवाब से मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगीं। अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसका मेरे साथ हमेशा रहना जहाँ मेरे लिए मुफीद है, वहाँ मेरी प्राइवेसी को भी ज़िक्र पहुँचाता है। अगले दिन मैंने सूरज जिन का चिल्ला करने का प्रोग्राम बनाया। इस काम के लिए मैंने रात के वक्त छत पर चिल्ला करने का इरादा किया। बाबा और अम्मा को एतमाद में लिया और चिल्ला शुरू कर दिया। चंद दिन तो खामोशी से गुजर गए, मगर फिर अजीबोगरीब वाक़यात शुरू हो गए। मुझे अजीबोगरीब चीज़ें नजर आने लगतीं। कभी मैं घबरा जाता, मगर फिर यकसुई से सूरा पढ़ता रहता। यहाँ मेरी इस खामी ने मेरी बहुत मदद की कि जब मैं पूरी तवज्जो से सूरा पढ़ रहा होता तो मुझे अपने इर्द गिर्द की कुछ खबर नहीं होती थी। इस तरह मेरी काफ़ी सारी मुश्किलात आसान होने लगीं। जब 30 दिन पूरे हो गए तो मैंने एक ख़ास बात महसूस की। अब मुझे एक अजीब सी खुशबू का एहसास होने लगा था जो हर वक्त मेरे इर्द गिर्द रहती थी। शायद ये आयान की बू थी। आखिरी दिनों में तो मैं इतना मगन हो गया कि मुझे किसी चीज़ का होश नहीं होता था। जिस दिन मैंने चिल्ला ख़त्म किया उस दिन मैं बहुत खुश था। चिल्ला ख़त्म करके मैं बिस्तर पर सो गया। अगले दिन जब मैंने पहली बार आयान को आवाज़ दी तो एकदम मुझे वो खुशबू आई और फिर साथ ही मैंने अपने आप एक अजीब सी मखलूक को देखा। ये मखलूक इंसानों की तरह थी, मगर उसके पाँव नहीं थे। मुझे एहसास हुआ कि वो आयान है। जी आका, आयान ने हस्बे मामूल जवाब दिया तो मैं समझ गया कि यही आयान है। तुम कहाँ थे? मैंने पूछा। आपके पास ही था। मैंने उसके चेहरे पर तगय्युर आते देखा। तुम झूठ बोलते हो, मैंने सख्त लहजे में कहा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आका, मैं थोड़ी देर के लिए अपने वालिद से मिलने गया था। उसने जल्दी से बात बनाई। मैंने उस पर एक और दाव टेस्ट करने का प्रोग्राम बनाया। मैंने वो वाली आयात का विर्द शुरू कर दिया जिससे किसी भी जिन को तकलीफ दी जा सकती थी, और साथ ही अपनी तवज्जो आयान की तरफ कर दी। क्योंकि वो मेरे सामने भी था तो मैंने फ़ौरन ही उसे तड़पते हुए देखा। माफ़ कर दो आका, अब झूठ नहीं बोलूँगा, आयान ने बहुत ही तकलीफदेह लहजे में कहा। मेरा मकसद पूरा हो गया था, इसलिए मैंने दूसरी आयत पढ़कर उसे इस तकलीफ से निजात दिला दी। देखो आयान, मैं कोई जाबर मालिक नहीं हूँ, मैंने धीमा लहजा अपनाते हुए कहा। अगर तुमको कहीं जाना हो तो मुझे बताकर चले जाया करो, मगर झूठ मत बोलना। आका, कभी नहीं बोलूँगा, आयान ने जल्दी से कहा। उसे शायद अभी तक हैरत थी कि मैंने उसे कैसे पकड़ लिया। मैंने भी उसकी हैरत दूर करने की कोशिश नहीं की। अब मैं मुकम्मल तैयार हो चुका था, इसलिए मैंने सोबान से 2-2 हाथ करने का फैसला किया। मैंने आयान को हुक्म दिया, मुझे सुल्तान अली की कोठी पर ले चल, बाहर ही रहना। मैंने कहा, जो हुक्म मेरे आका। आयान ने कहा, आप अपनी आंखें बंद करें। इस बार मैंने आंखें बंद नहीं की और मैं देखना चाहता था कि वो क्या करता है,
क्योंकि अब मैं उसको देख सकता था। उसने गौर से मेरी आंखों को देखा और फिर बोला, आका आपने आंखें बंद नहीं की, मुझे डर है आप घबरा ना जाएं। आयान ने हमदर्दाना लहजे में कहा। आयान मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या करते हो, मैंने फौरन ही कहा। जो हुक्म मेरे आका, आयान ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर उसने चश्म ज़दन में मुझे उठाया और इतनी तेज़ी से हवा में उड़ा कि मैं चकरा गया। फिर इससे पहले कि मैं संभलता हम सुल्तान अली की कोठी के सामने थे। मुझे ऐसा ही लगा जैसे मैंने एक इंतहाई तेज़ रफ्तार जेट जहाज़ में सफ़र किया हो। सारे रास्ते को मैंने देखा था मगर बहुत ही तेज़ी से। ये एक मुख्तलिफ मगर मज़ेदार तजुर्बा था। सुल्तान अली की कोठी पर मैंने सिक्योरिटी गार्ड को अपने आने का मकसद बयान किया। उसने अंदर फ़ोन किया और फिर जल्दी से मेरे लिए गेट खोल दिया। मैं गेट से होता हुआ अंदर लॉन में आ गया। इतने में मैंने अंदर से सुल्तान अली को निकलते देखा। वो हैरान सा था, मुझे देखते ही पहचान गया। जल्दी से ड्राइंग रूम खुलवाया गया और फिर वही खातर मदारत। मैंने सुल्तान अली से उसकी बेटी के बारे में पूछा। क्या बताऊं छोटे सरकार, वो तो ना जिंदों में है ना मुर्दों में। उसके लहजे में बड़ा कर्ब था। आपकी बात कम से कम 5 और आमिलों को मैंने बुलवाया था मगर कोई कामयाब नहीं हो सका, बल्कि एक आमिल को तो उसने जख्मी कर दिया था। इसलिए फिर मैंने किसी और को नहीं बुलाया। चलो मैं उससे फिर मिलना चाहता हूँ, मैंने अपना मकसद बयान किया। ज़रूर सरकार, सुल्तान अली ने फ़ौरन ही कहा और किसी मुलाजिम को दरवाज़ा खुलवाने का कहने लगा। इस बार जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि वो लड़की अपने बाल दुरुस्त कर रही थी। उसके साथ ही मैंने एक और इंसानुमा जिन देखा। वो भी आयान ही की तरह था, यानी उसकी टांगें नहीं थीं मगर बाजू और सर इंसानों की तरह ही था। हमें देखकर वह चौंक पड़ा। फिर उसने आयान की तरफ देखा और अब चौंकने की बारी मेरी थी। आयान ने उसे आंख से कुछ इशारा किया और साथ ही मैंने सोबान की आवाज़ सुनी, ए आदमजाद तू फिर आ गया है, और ए आयान क्या तुझे अपना अंजाम नज़र नहीं आया यहाँ आते हुए। सोबान ने कहा। मैं मजबूर हूँ सोबान भाई, आयान ने सोबान को आंख मारते हुए कहा। मुझे अजीब सा लगा। ओह सोबान के बच्चे, मैंने कड़कदार लहजे में कहा। आयान को छोड़, ज़रा मेरे साथ 2-2 हाथ कर। तुमने अगर इस बेचारी लड़की को ना छोड़ा तो मेरे से बुरा कोई ना होगा। मैंने देखा कि सोबान आयान की तरफ हैरत से देख रहा है। आयान ने कुछ इशारे किए जो मैं सारे तो न समझ सका मगर मुझे अंदाज़ा हो गया कि उसने सोबान को बता दिया है कि मैंने कोई चिल्ला वगैरह किया है। एकदम मैंने सोबान को अपने करीब आते देखा। उसी वक्त मैंने उसे तसव्वुर में लेकर आयात करीमा का विर्द शुरू कर दिया। इसके साथ ही सोबान के चेहरे का रंग उड़ गया। जैसे जैसे मैं पढ़ रहा था उसकी तकलीफ में इजाफा ही होता जा रहा था। मैंने 5-6 बार ही पढ़ा था कि उसने चीखें मारना शुरू कर दी। इसके साथ ही उसने आयान की तरफ भी मदद भरी नज़रों से देखना शुरू कर दिया। अचानक आयान ने भी चीखें मारनी शुरू कर दी। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो हैरान रह गया। उसे तकलीफ बिल्कुल नहीं हो रही थी मगर वो ऐसे ही चीखे जा रहा था। अब सारी गेम साफ साफ मेरी समझ में आ गई। आयान एक्टिंग करके मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल कर रहा था ताकि मैं सोबान को छोड़ दूं। आयान क्या हुआ, मैंने अनजान बनते हुए पूछा। आका, सोबान मेरे ऊपर वार कर रहा है, मेहरबानी करके मुझे बचा ले। आयान ने सोबान को आंख मारी। आयान तू समझ के तू जान से गया, सोबान ने चीखते हुए उसीली आवाज में कहा। वो भी इस ड्रामे में अपनी तकलीफ के बावजूद पूरा पूरा रंग भर रहा था। ओह अच्छा, मैं ऐसा बन गया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। मगर फिर मैंने आयान की तरफ मुतवज्जा होकर वही विर्द शुरू कर दिया। आयान का चेहरा हैरत और फिर तकलीफ से बिगड़ गया। आका, ये आप क्या कर रहे हैं? आयान के लहजे में बला की हैरत थी। आयान तुझे चीखने का बहुत शौक है ना, चल तेरा शौक पूरा कर दूं, मैंने पुचकारते हुए कहा। आयान ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और पहली बार हमारी आंखें चार हुईं। ओह आका, तुम तो मुझे देख सकते हो, आयान ने जल्दी से कहा। सोबान के चेहरे पर भी तकलीफ के बावजूद मैं रंग बदलते देख रहा था। मुझे माफ कर दो आका, आयान ने तकलीफ से कराहते हुए कहा। मुझसे बड़ी गलती हुई, ये तुम्हारी पहली नहीं दूसरी गलती है और मुझे धोखा देने की सजा भी। अब जब तक सोबान यहाँ से चला नहीं जाता और इस लड़की को दोबारा तंग ना करने का वादा नहीं करता तुम इसी तकलीफ में रहोगे, मैंने गजबनाक होते हुए कहा। सोबान चल भाग जा यहाँ से, आयान ने जल्दी से पैंतरा बदलते हुए अब सोबान से मुखातिब होते हुए कहा। इस बार उसने कोई इशारा नहीं किया था। ए आयान के मालिक, मैं इस लड़की से सच्चा प्यार करता हूँ, मुझे इसे अलग मत कर, सोबान ने गिड़गिड़ाते हुए आजिजी से कहा। सोबान मैं तेरे प्यार को अच्छी तरह समझता हूँ, मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुम ना गए तो फिर तुम्हें जलना ही पड़ेगा, मैंने उसी तरह कड़कदार लहजे में कहा। 1 2 3 मैंने गिना मगर वो नहीं गया। मैंने इस बार सोबान की तरफ तवज्जो करते हुए विर्द तेजी से करना शुरू कर दिया। सोबान के अलग से चीखें निकलने लगीं।
2-3 मिनट में उसका बुरा हाल हो गया। जब तकलीफ उसकी बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो अचानक उसने गिड़गिड़ा कर कहा, मैं छोड़ रहा हूँ इसको, ए आदमजाद, इस अजाब को बंद कर। उसके लहजे में बहुत करब था। चल छोड़ पहले, मैंने कहा और फिर मैंने देखा कि वो लड़की अचानक चकराकर जमीन पर गिर पड़ी। लो छोड़ दिया, अब तो खुदा के वास्ते मेरा अजाब कम करो, मैं जला जा रहा हूँ, सोबान ने कहा। मैंने जल्दी से दूसरी आयत का विर्द शुरू कर दिया और फिर 1 मिनट में ही मैंने सोबान के चेहरे को नॉर्मल होते हुए देखा। अच्छा ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ, ए आदमजाद, मगर तूने हम आशिकों के बीच में आकर अच्छा नहीं किया, सोबान ने धमकी आमेज लहजे में कहा। मैंने जवाब देने की बजाय फिर पहली वाली आयत का विर्द शुरू कर दिया और सोबान इस तरह भागा जैसे ताशू बाबा क्लिफ्टन छोड़कर भागा था। आका मुझे तो माफ कर दो, मैं लाइलम था कि तू मुझे देख सकता है, आयान ने आजिजी के साथ कहा। आयान, मैं अब समझ गया हूँ कि ये शरारत तुम जिन्नों की फितरत में है, मगर खबरदार, अब मैं तुम्हारे ऊपर एतबार नहीं करूँगा। तुमने मुझे एक बार नहीं कई दफ़ा धोखा दिया है। मैंने सोचा था कि जब मैं इस काबिल हो जाऊँगा कि अपना दिफा खुद कर सकूँ तो तुझे छोड़ दूँगा, मगर अब इस वाक़े के बाद ऐसा होना नामुमकिन है, मैंने हतमी लहजे में कहा और फिर दूसरी आयत करीमा पढ़कर आयान की तकलीफ दूर कर दी। आका रहम रहम, आयान आजिजी से गिड़गिड़ाया। तुम अब इस काबिल हो चुके हो कि ना सिर्फ अपना दिफा कर लो, बल्कि अब तो हम जिन्नों से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो। मुझ पर रहम खाकर आज़ाद कर दो। नहीं, अब हम इस पर दोबारा कभी बात नहीं करेंगे, मैंने सख्त लहजे में कहा और आयान बुझकर रह गया। जो हुक्म मेरे आका, उसने बुझे हुए लहजे में कहा। दरअसल मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया था कि उसने सोबान के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया था। इस काम को निपटा कर मैं बाहर निकल आया। सुल्तान अली तेजी से एक मुलाजिम के साथ अंदर गया और अपनी बेटी को लेकर बाहर आ गया। चूंकि उसके पास कोई ऐसा सिस्टम था कि वो अंदर की कार्रवाई देख सकता था, इसलिए उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने चुपचाप बाहर का रुख किया, मगर गेट पर पहुंचने से पहले ही सुल्तान अली ने मुझे आ लिया। आते ही वो मेरे पाँव में बैठ गया। सरकार, आपका ये एहसान मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकूंगा, उसने आजिजी के साथ कहा। सुल्तान अली साहब, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, मैंने रोशन दिली से कहा। यह मेरा फ़र्ज़ था और आप मेहरबानी करके मेरे पाँव छोड़ दें, क्यों मुझे गुनाहगार बना रहे हैं। सुल्तान अली उठ खड़ा हुआ। हजूर, मेरी दरख्वास्त है कि आप मुझसे कुछ न्याज ले लें ताकि मेरे दिल को कुछ इत्मीनान हो कि मैंने आपकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी, सुल्तान अली ने आजिजी से कहा। सुल्तान अली साहब, मैंने पहले भी कहा था कि मैं न्याज नहीं लेता, इस बार मैंने ज़रा सख्ती से कहा। आप मेहरबानी करके मुझे इजाज़त दें और अपनी बेटी का इलाज करवाएं। उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, क्योंकि एक जिन ने कई महीनों से उसके जिस्म पर कब्जा किया हुआ था। ये कहकर मैं जल्दी से बाहर गेट की तरफ बढ़ गया। सुल्तान अली वहीं खड़ा मेरी तरफ हैरत भरी नज़रों से दिख रहा था। बाहर आते ही मैंने आयान को कहा कि मुझे घर ले चलो। चंद लम्हों बाद मैं अपने घर में था। अगले 2 दिन कोई काबिल जिक्र बात नहीं हुई, मगर तीसरे दिन सुल्तान अली फिर आ टपका। छोटी सरकार, मैं समझ गया हूँ कि आपका मकसद दूसरों के काम आना है, मैं भी इस सिलसिले में अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ। उसके लहजे में कोई खास बात थी। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं, मैंने हैरत से पूछा। छोटी सरकार, एक छोटा सा आपका ऑफिस मैंने बनवा दिया है सर सैयद टाउन में, और अखबारात के जरिए इश्तिहारात भी देने का इरादा है कि अगर कोई इंसान मेरी जैसी मुश्किल में है तो वो आपसे रब्ता करे। इस मकसद के लिए मैंने कुछ लोगों को मुलाजमत पर रखा है जो हर केस की जांच करेंगे, और अगर वो इसी तरह का माफूकुल फितरत केस हुआ तो हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप हमें वक्त दें। इस तरह आप और हम दोनों ही इस सवाब के हकदार होंगे जो उन मजबूर और बेबस इंसानों की मदद करके मिलेगा। सुल्तान अली के लहजे में बड़ा खलूस था। उसने इस पेशकश के साथ मुझे मुश्किल में डाल दिया था। अगर मैं ना कर देता तो मेरे अपने मकसद को नुकसान पहुंचता था। आखिर मैंने इसको कबूल करने का फैसला किया। ठीक है सुल्तान अली साहब, अल्लाह ताला आपकी इस कोशिश को कबूल करें। मैं हाजिर हूँ, जब भी मेरी ज़रूरत हो आप मुझे बुला लीजिएगा, मैंने जवाब दिया। सरकार, क्या ऐसा हो सकता है कि आप रोज़ाना या किसी खास दिन एक मुकर्ररा वक्त पर खुद साइलों से मिल लें? सुल्तान अली ने डरते डरते पूछा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है मेरे मुलाजिम सही तौर पर मामले को जांच ना सकें। यकीनन आप अपने इल्म से बहुत सारी पोशीदा मालूमात भी हासिल कर सकेंगे। ठीक है, मैंने कुछ सोचकर कहा। मैं हर बुध वाले दिन 2 बजे से शाम 6 बजे तक वहाँ पर मौजूद होऊंगा। ये बहुत बेहतर रहेगा, सुल्तान अली ने जल्दी से खुश होते हुए कहा। लेकिन मेरी एक शर्त है। अचानक मुझे ख्याल आया तो मैंने फौरन कहा, जी वो क्या? सुल्तान अली ने चौंक कर पूछा। आप या आपका कोई मुलाजिम किसी साइल से कोई नज़र न्याज या मुआवजा तलब नहीं करेंगे, मैंने हतमी लहजे में कहा। बेशक,
सुल्तान अली ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, आप इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर बेफिक्र रहें। इसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। मैंने अपनी तालीम जारी रखी और साथ ही साथ ये खिदमत खल्क भी। कभी कभार कोई किस्मत का मारा आ जाता तो मैं उसकी मदद करके उसको जिन्नात से या फिर काले जादू के किसी अमल से छुटकारा दिला देता। इस सिलसिले में शेख साहब की किताब मेरी उस्ताद थी। जब भी मुझे कोई मुश्किल पेश आती तो मैं उसका हल उसी में तलाश करता और हर बार मुझे कोई ना कोई हल मिल ही जाता। इस दौरान मुझे एक दो बार फिर वही ख्वाब आया और उसने मुझे फिर उलझा सा दिया। अगर मैं यही काम करने के लिए पैदा हुआ था तो मैंने ये काम शुरू कर तो दिया था, फिर ये यकीन दहानी ख़त्म क्यों नहीं हुई? मगर इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। आयान भी अब मेरे साथ काफ़ी सीधा हो गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे पता चला कि वो मेरे सोते ही चला जाता था और अपने घर में ही रात गुजारता था और अगली सुबह मेरे उठने से पहले वापस आ जाता था। इसका मतलब था कि वो जो उसने ये कहा था कि वो 15-16 साल से घर नहीं गया, तो सब झूठ था। वक्त के साथ साथ अब मैं उसका मिजाज शनास होता जा रहा था। 1 साल इसी तरह गुजर गया और फिर एक ख़ास वाक़या हो गया। एक साहिल हमारे ऑफिस में आया। उसका किस्सा बड़ा ही अजीब था। उसका बेटा जो 25 साल का था एक सफ़र पर कोयटा गया था, मगर जब वापस आया तो बदला बदला सा था। अब वो हिंदी बड़ी रवानी से बोलता, जबकि उसने कभी कोई हिंदी फिल्म भी नहीं देखी। वो किसी को भी नहीं पहचानता, बल्कि अपने आप को भी गोपी किशन के नाम से मुतारिफ करवाता था। हालांकि उसका नाम जावेद था। ऐसा लगता था जैसे जिस्म तो वही है मगर अंदर रूह बदल गई है। अब उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी बिल्कुल भी याद नहीं थी और जो बातें वो अपने बचपन में करता था वो हमारी समझ में नहीं आती थीं। उसकी पूरी कहानी सुनकर मुझे भी बड़ा इश्तियाक हुआ कि मैं भी उससे मिलूं, क्योंकि ये ज़रा हटकर केस था। इसलिए मैं अगले दिन ही उसके घर चला गया। खातिर मदारत के बाद वो उसको मेरे सामने ले आए। जयराम जी की। उसने आते ही मुझे घूर कर देखा मगर मुंह से सिर्फ इतना ही कहा, जावेद साहब आप हिंदू कब से हुए? मैंने मुस्कुराते हुए सवाल किया। वैसे मुझे इस बात की हैरत थी कि उसके करीब कोई जिन मौजूद ना था। शुरू में मेरा अंदाज़ा यही था कि कोई जिन है जो उसे तंग कर रहा है। सुलेमान बाबू, हम तो कभी मुसलमान थे ही नहीं, ये तो इस शरीर का खेड है। उसने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए कहा और मुझे हैरत का झटका लगा। उसके सामने किसी ने मेरा नाम नहीं लिया था और उसके वालिद साहब भी मुझे छोटी सरकार के नाम से ही जानते थे। तो तुम मेरा नाम भी जानते हो? मैंने अपनी हैरत को छुपाते हुए बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। जी, और ये भी कि आप अपने माता पिता की असल औलाद नहीं हैं। उसने इस बार शरीर से लहजे में कहा और मैं हैरत से उछल पड़ा। क्या मतलब? मैं बामुश्किल ये कह सका, मतलब ये सुलेमान साहब उर्फ छोटी सरकार कि हम तुम्हारा सारा कच्चा चट्ठा जानते हैं, इसलिए बेहतरी इसी में है कि यहाँ से चलते बनो। हम एक काम के सिलसिले में इस शरीर में प्रांपित हुए हैं। जैसे ही हमारा काम हुआ हम चले जाएंगे, तुम अपने काम से काम रखो। इस बार उसका लहजा कुछ धमकी आमेज था। मुझे बहुत हैरत थी कि वो मेरे बारे में कुछ ऐसी बातें जानता था जिसका मेरे अलावा यहाँ किसी और को इल्म नहीं था, मगर मुझे 100% यकीन था कि ये एक जिन है और हो सकता है कि इसने किसी जादू टूने से मेरे बारे में ये सारी बातें मालूम कर ली हों। ताहम मुझे यकीन था कि एक बार मैं इसके वजूद में आग वाली जलन पैदा की तो ये तोते की तरह सब कुछ बोलेगा। फिर मैं पूछ लूँगा कि उसे मेरे बारे में कहाँ से मालूमात मिली। देखो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, जावेद को आज़ाद कर दो वरना मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। इस बार मैं ज़रा कड़कदार लहजे में बोला। सुलेमान बाबू, मुझे तो मेरे घर वाले 200 साल पहले जला चुके, अब तुम क्या जलाओगे? उसके लहजे में तंज था। सबके सामने ये इंसल्ट मैं बर्दाश्त न कर सका और मैंने फौरन ही उसकी तरफ तवज्जो करके विर्द शुरू कर दिया। मेरा ख्याल था कि अभी उसकी चीखें बुलंद होना शुरू हो जाएंगी, मगर 5 मिनट तक मुसलसल विर्द करने के बावजूद जब उसे कुछ ना हुआ तो मुझे हैरत का एक झटका लगा। अचानक मेरे कान में आयान ने कहा, आका यहाँ से निकल चलो, ये मशरकी सोलोमन का एक हुकूमती ओहदेदार है और बहुत बड़ा जादूगर, ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। मैं अभी हैरत ज़्यादा आयान की बातों पर गौर कर रहा था कि अचानक उसने कहा, अच्छा तो तुम हो वो सुलेमान जिसे सोहराब ने छुपाने के लिए अपनी जान तक दे दी, और अजीम शवाला भी जिसके बल पर तालिश सरकार से टकरा गया। उसकी आवाज़ में ऐसा जोश था जैसे उसने अचानक कोई खजाना पा लिया हो। मैं हक्का बक्का उसके मुंह की तरफ देख रहा था। यूं लगता था कि जैसे मेरा माजी उसकी आंखों के सामने है और वो बहुत कुछ ऐसा भी जानता है जो मैं खुद भी नहीं जानता। जैसे कि अजीम शवाला वाली कहानी मेरी समझ में नहीं आई थी। लगता था कि ये कोई जादूगर है और यकीनन काला जादू जानता होगा। ये सोचकर मैंने काले जादू की तोड़ वाली अमलियात याद करने शुरू किए।
अभी मैंने किसी अमल का इरादा नहीं किया था कि अचानक आयान ने चीखते हुए मुझे कहा, आका भागो। उसकी आवाज़ बड़ी अजीब सी थी। मैं कुछ ना समझते हुए भी उठकर खड़ा हो गया। किधर चले छोटी सरकार? गोपी किशन ने तंजिया लहजे में कहा और साथ ही कुछ पढ़कर मेरी तरफ फूंक दिया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरा सारा जिस्म अनदेखी रस्सियों से बंध गया हो। आयान जो ये सब कुछ देख रहा था बहुत परेशान नजर आ रहा था। उसने मेरा ये हाल देखा तो उसने भी कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। चंद लम्हों के बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सारे जिस्म के गिर्द रस्सियां जल गई हों। मुझे अपने जिस्म पर आग की तपिश भी महसूस हुई। यकीनन आयान के किसी अमल ने रस्सियों को जला दिया था। गोपी किशन इस अमल से चौंक कर आयान की तरफ देखने लगा। ए जिन, मैं तुझे अपनी हदूद में रहने की आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, परंतु अगर तूने फिर मदाखलत की तो तुम भी बराबर के कसूरवार ठहरोगे। गोपी किशन का लहजा बड़ा सख्त था। इससे पहले कि गोपी किशन कोई और अमल करता, आयान ने मुझे दोनों हाथों में उठाया और तेजी से हवा में बुलंद होता चला गया। फिर वो उसी तेजी के साथ मुझे घर ले आया। यह सब कुछ इतनी जल्दी से हो गया कि मैं गोपी किशन को देख भी ना सका कि वो क्या कर रहा है। आका, मैं बहुत सख्त खतरे की बू महसूस कर रहा हूं, आयान ने परेशान लहजे में कहा। यह गोपी किशन तालिश सरकार की बात कर रहा था जो कि बादशाह का दस्ते रास्त है। मुझे कुछ यूं महसूस हो रहा है कि आपके खानदान की दुश्मनी बराह रास्त तालिश सरकार से है। अगर ऐसा है तो मैं आपकी कुछ मदद ना कर सकूंगा। तालिश सरकार से टक्कर मेरे बाप दादा के बस की भी बात नहीं है। मैं भी उसकी बात सुनकर परेशान हो गया था क्योंकि हालात उसी तरफ इशारा कर रहे थे। गोपी किशन ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि तालिश सरकार से टकराकर कोई शवाला और सोहराब जिन दोनों ने नुकसान उठाया था। अभी हम परेशान खड़े इस पर गौर ही कर रहे थे कि अचानक मुझे अपने कमरे के एक नुक्कड़ पर सफ़ेद सा धुआं फैलता हुआ महसूस हुआ। थोड़ी देर में वो धुआं फैलकर इंसानी शक्ल इख्तियार कर गया और उस शक्ल को देखकर मैं उछल पड़ा। वो गोपी किशन था। मूर्ख, कहाँ तक भागोगे? गोपी किशन ने सख्त लहजे में कहा। ठहर, पहले मुझे इस जिन का कुछ बंदोबस्त करने दे। ये कहते ही उसने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ा और मैंने देखा कि आयान का सारा जिस्म शोलों की लपेट में आ गया और उसके मुंह से बेख्तियार दिल को हिला देने वाली चीखें निकलने लगीं। उन चीखों की आवाज़ सुनकर पास वाले कमरे से अम्मा चौंक कर मेरे कमरे में आ गई। गोपी किशन ने एकदम से कुछ पढ़कर उन पर फूंक दिया और एकदम आग ने अम्मा को भी घेर लिया। उनके मुंह से एक तेज चीख निकली और मेरा रंग उड़ गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अम्मा ने भी आयान की तरह मुसलसल चीखना शुरू कर दिया और उनकी चीखों में बड़ा ही कर्ब था जिसने मेरी रूह तक को हिला दिया। बंद कर इस आग को, खबीस की औलाद, मैंने गुस्से से चीखते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ छोटी सरकार? मुझे रोक क्यों नहीं लेते? गोपी किशन ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। उसकी आवाज़ ने मेरे तन मन में आग लगा दी। मैंने आओ देखा ना ताओ बस उस पर छलांग लगा दी, मगर उसके बीचों बीच गुजरता हुआ सीधा दीवार से जा टकराया। वो तो एक धुआं था, मैं उसको छू भी ना सका, मगर अभी उसे हैरत से देख ही रहा था कि अम्मा बेहोश होकर गिर पड़ी। उनका सारा जिस्म झुलसा हुआ था और बड़े बड़े आबले साफ नजर आ रहे थे। मुझे यूं लग रहा था कि जैसे वो आबले मेरे दिल पर लगे हों। मैं एक अनदेखी आग में जल रहा था, मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस इफरीत से कैसे छुटकारा हासिल करूं। अचानक एक ख्याल तेजी से मेरे दिमाग में आया और मैंने चिल्लाकर कहा, ठीक है, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूं। तुम खुदा के लिए मेरी माँ को छोड़ दो। मेरे लहजे में इल्तिजा थी। गोपी किशन ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। कौन सी माँ? उसके लहजे में हैरत थी। ये जिसको तुम आग में जिंदा जला रहे हो, मैंने इंतहाई दुख भरे लहजे में कहा। गोपी किशन ने चौंक कर अम्मा की तरफ देखा और फिर एक और मंत्र पढ़कर अम्मा पर फूंक दिया। उनके गिर्द लगी हुई आग एकदम बुझ गई, मगर अब उनका जिस्म बिल्कुल बेहरकत पड़ा हुआ था। पता नहीं वो जिंदा भी थी या नहीं। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं दौड़कर उनके पास पहुंचा और जल्दी से उनकी नब्ज चेक की। नब्ज बहुत ही आहिस्ता चल रही थी। तुम्हें तुम्हारे खुदा का वास्ता है, इन्हें बचा लो। मैंने फिर उसी से इल्तिजा की। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगा, बस इनको बचा लो। गोपी किशन बहुत ही हैरत से मुझे और फिर अम्मा को बार बार देख रहा था। मेरे ज्ञान की ओर तो तुम्हारी माँ तुम्हारे जन्म के समय ही तालिश सरकार के हाथों कत्ल हो गई थी। अगर ये सच है तो ये औरत कौन है जिसे तुम माता कह रही हो? गोपी किशन बहुत ज्यादा हैरत में मुब्तला था। बताता हूँ, सब बताता हूँ, मगर पहले खुदा के लिए इनके लिए कुछ करो। इनकी हालत बहुत ही खतरनाक है, मैंने तकरीबन चिल्लाते हुए कहा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा अमल जलावे है, मरहम नहीं रखे है, उसने तेजो तुंद लहजे में कहा। यह सुनते ही मैंने तेजी से अम्मा को उठाया और भागता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। तेजी से राहदारी पार की और दरवाजे से बाहर निकल गया। फिर मैं मेन सड़क की तरफ पागलों की तरह भागा। मैं भागता भी जा रहा था और ऊंची आवाज में चीखता भी जा रहा था, खुदा के लिए कोई मेरी माँ को बचा ले, इन्हें अस्पताल ले जाए।
अभी मैं सड़क से कुछ दूर ही था कि एक कार बड़ी तेजी से मेरे करीब आकर रुकी। मैंने देखा हमारा एक पड़ोसी नीचे उतरकर मेरी तरफ बढ़ रहा था। क्या हुआ सुलेमान बेटा? पड़ोसी जिनका नाम कादिर बख्श था, उन्होंने हैरत भरे लहजे में पूछा। चचा प्लीज इनको अस्पताल ले जाने में मेरी मदद करें, मैंने इल्तिजा करते हुए कहा। ये चल गई हैं, इधर ले आओ, मेरी कार में ले आओ। उन्होंने जल्दी से कार की तरफ बढ़ते हुए कहा और पिछली सीट का दरवाज़ा खोलने लगा। मैं अम्मा को उठाए हुए तेजी से गाड़ी में घुस गया और कादिर बख्श चचा ने जल्दी से कार आगे बढ़ा दी। वो आंधी और तूफान की तरह गाड़ी चलाते हुए सेंट्रल अस्पताल पहुंच गए। मैं अम्मा को उठाए हुए अस्पताल के मेन दरवाजे की तरफ भागा। मेन दरवाजे के सामने ही एक स्ट्रेचर पड़ी हुई थी। मैंने अम्मा को उस पर डाल दिया और चीख चीख कर स्टाफ को आवाज़ें देने लगा। थोड़ी देर में वहां स्टाफ की भीड़ लग गई। फिर एक डॉक्टर भी आ गया और फिर वो अम्मा को लेकर ऑपरेशन थिएटर में घुस गई और मैं अकेला एक बेंच पर बैठकर रोने लगा। अम्मा की जो हालत मैंने देखी थी वो बहुत ही ख़राब थी। सारा जिस्म झुलस गया था, इसलिए मैं बहुत ही परेशान था। थोड़ी देर में बाबा भी आ गए। शायद किसी ने उनको इतला दे दी थी। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ लपके। क्या हुआ सुलेमान? उनकी जुबान कपकपा रही थी। बाबा, वो अम्मा। मैं बस इतना ही कह सका और उनके साथ लगकर रोने लगा। वो बेचारे खुद बड़े परेशान थे मगर फिर भी मुझे तसल्लियां देने लगे। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब बाहर आए और हमारी तरफ देखकर कुछ देर खामोश रहे और फिर बोले, आप लोगों ने बहुत देर कर दी। हम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की मगर। ये कहकर उन्होंने सर झुका लिया। उनकी बात सुनकर मैं वहीं बैठ गया और धाड़े मार मार कर रोने लगा। मेरे अंदर एक आग लगी हुई थी। मेरी प्यारी अम्मा मेरी वजह से जली थीं। मेरे अमलों और मेरे इस काम की वजह से उन्हें आज ये दिन देखना पड़ा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं सारे जहां को आग लगा दूं, मगर मैं बेबस था। अब्बा मुझे बड़ी देर तक संभालते रहे। उनकी आंखों से भी आंसू जारी थे। हम काफ़ी देर तक इसी हालत में रोते रहे। मोहल्ले के लोग भी आ गए थे और बाबा के कुछ रिश्तेदार भी। उन्होंने हमें संभाला और फिर किसी न किसी तरह हम लोग उस कमरे में पहुंचे जहां पर अम्मा की मैयत पड़ी हुई थी। दिल खून के आंसू रो रहा था। अस्पताल वालों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। जब तक पुलिस नहीं आई उस वक्त तक हमें वहीं बैठकर इंतज़ार करना पड़ा। इसी दौरान मैंने बाबा को सारा वाक़या साफ साफ सुना दिया। उन्होंने बहुत ही अफसोस के साथ सारा वाक़या सुना और फिर सर झुकाकर अफसरदा सी हालत में बैठे रहे। पुलिस के आने पर उन्होंने मेरे कान में कहा, बेटा पुलिस को यही बताना कि वो चूल्हे की आग की जद में आ गई थी। अगर असल बात बताई तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे क्योंकि वो बात उनकी समझ में नहीं आनी। बाबा ने अफसरदा लहजे में कहा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इतने में एक थानेदार हमारे पास आ गया। बहुत ही अफसोस हुआ साईं इस वाक़े का सुनकर। उसने रस्मी से अंदाज में अफसोस करते हुए कहा, मगर ये वाक़या हुआ कैसे? थानेदार साहब, ये मेरा बेटा और इसकी अम्मा दोनों घर में थे। ये इसकी माँ और मेरी बीवी बेचारी हंडियाँ रखने बावर्ची खाने में गई और जब बाहर निकली तो आग में जल रही थी। मेरे बेटे ने जल्दी से आग बुझाई और उठाकर अस्पताल ले आया। मगर बाबा ने नमनाक आंखों से तफसील बताते हुए कहा। आखिर में उनके आंसू भी निकल पड़े। मैं तो पहले ही रो रहा था। थानेदार ने एक दो और रस्मी सवाल किए और फिर यही बयान लिखकर चल पड़ा। जाते हुए उसने डॉक्टर साहब को हमें मैयत ले जाने की इजाज़त दे दी। हम मैयत लेकर घर आ गए और फिर मैं तो अम्मा की चारपाई से लगकर रोने लगा, जबकि बाबा कफन दफन के इंतज़ाम में मसरूफ़ हो गए। मैं शायद इतना ना रोता या शायद अपने आप को जल्द संभाल लेता, मगर ये बात कि मैं खुद ही उनकी मौत की वजह बना मुझे किसी पल सुकून नहीं लेने दे रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, मगर ऐसा नहीं हो सकता था। चूंकि मैयत की हालत अच्छी ना थी इसलिए उन्हें जल्दी ही दफन करने का इंतज़ाम किया गया और इशा के वक्त जनाजा पढ़कर हम उन्हें मनो मिट्टी तले छोड़ आए। मैं अब रो नहीं रहा था मगर मेरे अंदर की आग मुझे अंदर ही अंदर जलाई जा रही थी। इतने में मैंने आयान को देखा। वो एक तरफ अफसरदा सा खड़ा था। पता नहीं उसकी जान कैसे छूटी थी। जब सब रिश्तेदार हमें आराम करने का कहकर चले गए तो मैंने आयान से पूछा, आयान तेरा क्या हाल है और तू उस खबीस से कैसे छूटा? मैंने सवाल किया। आका, आपके जाते ही उस गोपी किशन ने एक और मंत्र पढ़कर मेरी आग भी बुझा दी। चूंकि मैं आपकी वजह से मजबूरन वहां टिका हुआ था इसलिए जैसे ही आग बुझी मैं फौरन वहां से भाग खड़ा हुआ। अपने घर पहुंचा तो वालिद साहब ने, जो खुद भी मंजे हुए हकीम हैं, उन्होंने मेरा इलाज किया। एक मरहम सा लगा दिया सारे जिस्म पर और फिर एक अमल किया जिससे चंद घंटे में मैं ठीक हो गया। फिर आपको तलाश करता हुआ यहाँ आ पहुंचा। आपकी हालत देखकर मैंने आपको मुखातिब नहीं किया, आयान ने तफसील बताते हुए कहा। आयान, मैं उस खबीस गोपी किशन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैंने दांत पीसते हुए कहा। मुझे बताओ उसके जादू का तोड़ क्या है? आका, ये सब बातें मेरे बस से बाहर की हैं, आयान ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया।
गोपी किशन शुमाली सोलोमन का नायब सूबेदार है। ये एक आला इंतजामी होता है जो बड़े बड़े जादूगर इंसानों या फिर ताकतवर जिन्नों को ही दिया जाता है। उसके जादू का मेरे पास कोई तोड़ नहीं। फिर थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहने लगा, मुझे यकीन है कि वो वापस ज़रूर आएगा। इस अचानक उफ्ताद पर वो पीछे हटा है, मगर उसका मकसद आपको पकड़कर तालिश सरकार के हवाले करके इनाम लेना था। वो इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप अभी भी खतरे में हैं और खुदारा अपने बचने की कोई तदबीर सोचें। आयान ने परेशान लहजे में इल्तजा करते हुए कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता। मुझे इस दुनिया में 2 माएँ मिली और दोनों को मेरे सामने कत्ल कर दिया गया और मैं कुछ भी ना कर सका। पहले तो मैं इतना छोटा था कि होश में भी नहीं था, मगर अब तो सब कुछ मेरे सामने हुआ। मैं जवान हूँ और फिर भी कुछ नहीं कर सका। मैंने जीकर क्या करना है? मैंने मायूसाना लहजे में कहा। आका, ऐसे मत कहें, मायूसी गुनाह है। आयान ने तसल्ली देते हुए कहा, आप अपना नहीं तो मेरा ही ख्याल करें। चूंकि मुझे आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई थी, इसलिए अगर आपको कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा। आयान ने इस बार असल बात करते हुए कहा। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसी वक्त मैंने सोचा कि इसको आज़ाद कर दूं और फिर अपने आप को हालात के हवाले कर दूं। जो होगा देखा जाएगा। आयान, जा, मैंने तुझे आज़ाद किया। मैंने ऊंची आवाज़ से कहा, मैं नहीं चाहता हूं कि अब मेरी वजह से और लोगों की जान जाए। तुम आज से आज़ाद हो और जाओ, अपने आप को बचाओ। आयान ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, जैसे मेरे सर पर सींग उग गए हों। फिर दूसरे ही लम्हे खुशी से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। शुक्रिया आका, उसने खुशी से चहकते हुए कहा और फौरन ही गायब हो गया। मैंने जो किया था सोच समझ कर किया था। अगर वो मुझे नहीं बचा सकता तो मुझे भी कोई हक हासिल नहीं था कि मैं अपने लिए उसको कुर्बानी का बकरा बनाता। वो रात जागते हुए गुजरी। ताहम सुबह फजर की नमाज के बाद मैं अम्मा की कब्र पर चला गया और बहुत देर तक वहीं बैठा रोता रहा। रोते रोते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। फिर किसी के ठोकर मारने से मेरी आंख खुली। मैंने चौंक कर ठोकर मारने वाले को देखा तो मेरे तन बदन में आग लग गई। वो कमबख्त गोपी किशन था। छोटी सरकार, बहुत आराम फरमा लिया, अब कुछ समय हमारे लिए भी निकालिए। गोपी किशन के लहजे में तंज था। देख गोपी किशन, तेरी मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर तूने मेरी माँ को कत्ल कर दिया है। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। अब मुझे भी मार डाल, वरना तेरा अंजाम वो करूंगा कि तेरी 7 पुश्तें भी पनाह मांगेंगी। गोपी किशन ने इतनी जोर से कहकहा लगाया कि शायद कब्रिस्तान के मुर्दों ने भी उसे गालियां दी होंगी। वो क्या कहावत है बाबूजी के रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो फिर बोला, पहले तो बात इतनी सी ही थी बाबू, मगर जब मैंने तुम्हारी जन्म कुंडली देखने की कोशिश की और नाकाम रहा तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तू पहला शख्स है जिस पर मेरा ये अमल बेअसर रहा। फिर मैंने दूसरे अमल से बीते हुए समय के मुतल्लिक जानना तो हैरान रह गया कि तू तो वही है जिसे सोहराब जिन ने छुपा दिया था। तालिश सरकार ने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि तुझे तलाश करूं, मगर बावजूद बेतहाशा तशद्दुद के उस सोहराब ने जुबान न खोली। इस तरह मैं नाकाम हो गया। तेरे पर उस सोहराब ने भी कुछ ऐसा जादू किया था कि मैं तुझे अपने इल्म से बिना ढूंढ सका। अब अचानक तो खुद ही सामने आ गया तो सारी कड़ियां मिलने लगीं। अब तो मैं तुझे तालिश सरकार के सामने पेश करके मशरकी सोलोमान की सूबेदारी मांगूंगा। गोपी किशन ने मजे ले लेकर तफसील बताते हुए कहा। इससे पहले कि मैं कुछ जवाब देता, अचानक गोपी किशन ने कुछ पढ़कर कब्र की एक तरफ जोर से फूंका। एकदम वहां छोटा सा मगर अजीब सा परिंदा पैदा हो गया। बड़ा ही अजीब सा जानवर था। उसकी चोंच कव्वे जैसी थी मगर उसके पर चमगादड़ जैसे। अभी मैं उसको देख ही रहा था कि गोपी किशन ने कुछ और पढ़कर उस पर फूंक मारी और ये देखकर मैं हैरान रह गया कि वो जानवर हुजम में बड़ा होने लगा। बड़ा होते होते वो कम से कम 10 फुट ऊंचा हो गया। मैंने घबराकर इधर उधर मदद के लिए देखा, मगर आसपास तो क्या, दूर दूर तक कोई नहीं था। कब्रिस्तान मुकम्मल सुनसान पड़ा हुआ था। जा, इसको हवाई हवेली छोड़ा, गोपी किशन ने उस परिंदे को हुक्म दिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझता, अचानक उस परिंदे ने तेजी से सर नीचे किया और मुझे अपने मुंह में दबा लिया। उसके मुंह में बड़े बड़े दांत थे, मगर उसने दानिस्ता मुझे अपने ऊंचे ऊंचे होंठों के दरमियान दबा लिया। मैं हैरान सा उसे देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं 2 पाटों के दरमियान फंसा हुआ हूं। परिंदे ने अचानक एक छलांग लगाई और हवा में उड़ने लगा। ये मंजर मेरे लिए बड़ा ही हौलनाक था। मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था, मगर किसी न किसी तरह मेरे होश अभी तक कायम थे। परिंदा मुझे लेकर सीधा आसमान की तरफ उड़ रहा था। उसकी उड़ान बहुत तेज थी। थोड़ी ही देर में हम इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए कि मुझे जमीन पर बिल्डिंगें भी नजर आनी बंद हो गईं। अब नीचे देखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। ये सोचकर दिल ही दिल में हौल उठ रहे थे कि अगर इस परिंदे ने मुझे छोड़ दिया या मैं इसके मुंह से किसी तरह फिसल गया तो इतनी ऊंचाई से गिरकर मेरा क्या बनेगा। परिंदा इसी तरह उड़ता हुआ बादलों में पहुंच गया।
बादलों के दरमियान उड़ते हुए मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा था। पता नहीं वो परिंदा किस सिमत को उड़ रहा था, मगर मैंने महसूस किया कि जैसे अब वो ऊंचाई की बजाय किसी खास सिमत में जा रहा हो। अचानक मैंने बादलों के दरमियान में एक बड़ा सा हवेली नुमा घर देखा। ये देखकर मेरी हैरत का कोई ठिकाना न रहा कि वो एक बादल के ऊपर बना हुआ था। बड़ा ही अजीब सा मंजर था। अभी मैं उस बादल के मुतालिक सोच ही रहा था कि परिंदा मुझे लेकर उस हवेली नुमा घर की छत पर उतर गया। फिर उसने आहिस्ता से मुझे छत पर उतारा और एक बड़ी छलांग लगाते हुए हवा में उड़ता हुआ नजरों से ओझल हो गया। ये सब कुछ मेरे लिए इतना अजीब था कि मैं चंद मिनट तक हक्का बक्का ऐसे ही हवेली की छत पर खड़ा रहा। फिर मैंने अपने इर्द गिर्द का जायजा लेना शुरू किया। ये एक आम सी छत थी और यह हवेली भी पक्की ईंटों से बनी हुई लग रही थी। अगर मैंने खुद उसको एक बादल पर बने हुए ना देखा होता तो शायद क़यामत तक किसी के कहने पर यकीन ना करता। एक तरफ से सीढ़ियां नीचे को जा रही थीं। मैंने नीचे जाकर जायजा लेने का इरादा किया और फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सीढ़ियां उतरकर मैं नीचे लॉन में पहुंच गया। साथ ही छोटा सा बरामदा था और फिर एक कमरे का दरवाज़ा नजर आ रहा था। थोड़ी देर में मैंने सारी हवेली को घूमकर देख लिया। यहाँ एक किचन, 4 कमरे और एक लाउंज था। बरामदा भी काफ़ी कुशादा था और छोटा सा लॉन भी था। ये वो जगह थी जिसे गोपी किशन ने मेरी कैद के लिए चुना था। मैंने अपने आप को तकदीर पर छोड़ने का फैसला कर लिया। मैंने सोचा कि शायद ये मेरी ज़िंदगी के आखिरी चंद घंटे या दिन हैं, इसलिए क्यों ना इनसे खूब लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाए। ये सोचकर मैं लॉन में आ गया। अचानक ही मुझे बाहर का मंजर बड़ा दिलकश लगने लगा। हर तरफ बादल ही बादल और दरमियान में कहीं कहीं ओर से झांकता हुआ नीला आसमान बड़ा ही हसीन लग रहा था। मैं कुछ देर उसमें खोया रहा। फिर कुछ भूख का एहसास हुआ तो सोचा कि मरने से पहले क्यों ना कुछ पेट पूजा कर ली जाए। ये सोचकर मैं किचन की तरफ चल पड़ा। किचन में एक तरफ काफ़ी सारे फल पड़े हुए थे। अब मैं इन सब चीज़ों का आदी हो गया था, इसलिए मैंने ज़्यादा वक्त इस हैरत में ज़ाया नहीं किया कि ये फल कहाँ से आए। जल्दी से उनको उठाकर मैं एक कमरे में पहुंच गया जहां पर एक पलंग बिछा हुआ था। उस पलंग पर बैठकर मैंने खूब सैर होकर फल खाए। उनमें सेब, अमरूद, माल्टे और अंगूर सभी थे। उनका जायका भी पुरलुत्फ था। जब मैंने खूब सैर होकर खा लिया तो फलों की टोकरी एक तरफ रखकर कमर सीधी करने के लिए लेट गया। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। मैंने ख्वाब में देखा कि वही बुजुर्ग जो हमेशा मुझे किसी काम के बारे में याद दिलाते थे आज फिर विराजमान थे, मगर आज पहली बार उनके अल्फाज मुख्तलिफ थे। बेटा, हिम्मत मत हारना। हम सबको तुमसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। किसी तरह इस कैद से निकलकर जाड़ों की वादी में बाबा फतेह मोहम्मद के पास पहुंचो। आगे का रास्ता वो खुद ही बता देगा। इतने में फिर वही काली सी चमगादड़ आई और उस बुजुर्ग को उठाकर ले गई। जाते हुए उन बुजुर्ग की आंखों में फिर वही अजीब सी बेबसी थी। मैं एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठा। पता नहीं मैं कितनी देर सोया था। घड़ी देखी तो अंदाज़ा हुआ कि शायद 1 घंटा ही सो सका था। ख्वाब अभी तक मेरे जहन में ताज़ा था। मैं उसके बारे में सोचने लगा। यकीनन वह बुजुर्ग मेरी रहनुमाई कर रहे थे, मगर मैं इस कैद से कैसे निकलूं? आगे की बात तो बाद में सोचनी चाहिए थी। मुझे उन बुजुर्ग पर गुस्सा भी आया कि बजाय इसके कि मुझे यहाँ से निकलने की कोई तरकीब बताते, उन्होंने यहाँ से निकलने के बाद का रास्ता बताना शुरू कर दिया। बहरहाल ये एक हौसला अफजा बात थी कि मेरी रहनुमाई की गई थी, जिसका मतलब था कि मेरी मददगार कुव्वतें भी काम कर रही हैं, मगर शायद वो तालिश जादूगर के साथियों का मुकाबला नहीं कर पा रही। फिर मुझे ये भी याद आया कि गोपी किशन ने किसी अजीम शवाला का जिक्र किया था और फिर सोहराब जिन का भी, जो तालिश सरकार से टकरा कर मारे गए थे। बहरहाल अब मुझे यहाँ से निकलने के लिए कुछ सोचना था। पहली बार मुझे पछतावा महसूस हुआ कि मुझे आयान को आज़ाद नहीं करना चाहिए था। आज वो अगर मेरा गुलाम होता तो यकीनन मेरी यहाँ से निकलने में ज़रूर मदद करता। कुछ देर यूं ही सोचों में उलझते हुए मुझे घुटन का एहसास हुआ। मैं उठकर बाहर बरामदे से होता हुआ लॉन में निकल आया। बाहर का मौसम बड़ा दिलकश था। उसे देखकर एक लम्हे के लिए मैं अपनी सब सोचें भूल गया। अचानक मेरे दिल में आया कि यहाँ लॉन में बैठने के लिए कुर्सी मिल जाए तो क्या ही बात है। बगैर किसी इरादे के मैंने इधर उधर देखा तो ये देखकर हैरान रह गया कि सामने एक कुर्सी और एक मेज़ लॉन में पड़ा हुआ था। मुझे अच्छी तरह से याद था कि ऐसा कोई मेज़ या कुर्सी पहले वहाँ पर मौजूद नहीं थी, मगर शायद मेरी ख्वाहिश पर यहाँ मेज़ और कुर्सी पहुँचा दी गई थी। ये बहुत ही अजीब सी बात थी। इसका मतलब था कि यहाँ मैं जो भी सोच रहा हूँ वो सब मॉनिटर हो रहा था। इस तरह तो मैं भी यहाँ से भागने का जो भी प्रोग्राम बनाता उसका भी उन जादूगरों को पता चल जाता। ये सोचकर मैंने भागने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अचानक मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो ये देखा कि 12 बजने वाले थे। मुझे याद आया कि अम्मा के कुल का ख़त्म आज ही 3 बजे बाद ज़ोहर तजवीज़ किया गया था। यकीनन नीचे उसकी तैयारी हो रही होगी। ये सोचकर मेरी आंखें भर आईं कि मैं अपनी वालदा के कुल में भी शरीक नहीं हो सकूंगा। फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना यहाँ फारिग बैठने की बजाय वालदा के लिए कोई पढ़ाई ही करूँ।
ان کی زندگی کے لیے تو کچھ نہ کر سکا، شاید آخرت کی بہتری کے لیے ہی کچھ پڑھ کر ان کی اگلی منزلوں میں آسانی پیدا کر سکوں۔ یہ سوچ کر میں جلدی سے ایک کمرے سے متصل باتھ روم میں گیا اور پھر وضو کر کے واپس لان میں آ گیا۔ یہاں کرسی پر بیٹھ کر میں نے ایک بار فاتحہ پڑھی اور پھر آیت کریمہ کی تسبیح کرنے لگا۔ ابھی مجھے مشکل سے چند منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ اچانک حویلی لرزنے لگی اور اس کے در و دیوار سے عجیب سی چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اس زلزلے کی کیفیت میں جلدی سے زمین پر بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ سمجھ بھی نہ پایا تھا کہ یہ زلزلہ تھم گیا، اور ساتھ ہی میں نے ایک طرف گوپی کشن کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ وہ تیز نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ کیا تکلیف ہے بابو؟ کیوں تنگ کر رہا ہے؟ کیا پھر سے کوئی جنتر منتر آزمانے کا ارادہ ہے؟ گوپی کشن کے لہجے میں گہرا طنز تھا۔ نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، مگر تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اور یہ زلزلہ سا کیوں آیا تھا؟ میں نے سچی حیرت سے پوچھا، کیونکہ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ میرے اس جواب پر گوپی کشن نے بھی حیرت سے مجھے دیکھا، پھر بولا، ابھی تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس کی آواز میں ہلکا سا ارتعاش تھا اور میں فوراً ہی معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ چونکہ میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، اس لیے اس کے جادو میں کوئی ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ گوپی کشن، تم جانتے ہو کہ آج میری والدہ کے کل کا ختم ہے۔ چونکہ تم نے مجھے یہاں بہت دور قید کیا ہوا ہے، اس لیے میں وہاں جا تو نہیں سکتا، مگر یہی سے ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ آیات پڑھ رہا تھا کہ یہ زلزلہ آ گیا، اور پھر جیسے ہی یہ رکا تم آ گئے۔ میں نے سچی بات بتاتے ہوئے کہا، ہوں تو یہ بات ہے۔ اچھا، اب شانتی سے رہو اور ان شبدوں کو دوبارہ مت پڑھنا، اس نے مجھے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ میں تو ضرور تلاوت کروں گا، یا تو تم مجھے میری والدہ کی رسم کل میں لے جاؤ، یا پھر میں یہی آیات پڑھ کر تمہارے اس جادو کی حویلی کے در و دیوار تباہ کر دوں گا۔ میں نے اس کی دھمکی سے اثر لینے کی بجائے الٹا اسے دھمکاتے ہوئے کہا، کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں؟ گوپی کشن نے بے بسی سے کہا، تالش سرکار کو بھی ابھی سرکاری دورے پر جانا تھا۔ اچھا، اب اگر تم کو اس جادو کا توڑ اتفاق سے پتہ چل ہی گیا ہے تو میں تمہاری خواہش پر تمہیں تمہاری والدہ کی قبر پر لے چلتا ہوں، مگر کوئی ایسی ویسی حرکت مت کرنا۔ شام تک میں تمہارے لیے کسی اور جگہ کا بندوبست کرتا ہوں۔ تالش سرکار کی واپسی کو 1-2 دن تو لگ ہی جائیں گے، گوپی کشن نے خود ہی باتیں کرتے ہوئے کہا، اور پھر کچھ پڑھ کر ہوا میں پھونک دیا۔ اچانک ایک طرف سے وہی پرندہ اڑتا ہوا نمودار ہوا اور لان میں اتر آیا۔ گوپی کشن اس سے مخاطب ہو کر بولا، اس کو وہیں چھوڑاؤ جہاں سے اٹھایا تھا۔ گوپی کشن نے حکمیہ لہجے میں کہا، اور تم نے اس کی نگرانی بھی کرنی ہے۔ اگر یہ بھاگنے کی کوشش کرے تو اس کو اٹھا کر پاتال میں چھوڑانا۔ پرندے نے سر کو جھکا کر سمجھ جانے کا اشارہ کیا، اور پھر ایک دم سر گھما کر مجھے اپنے ہونٹوں میں دبا کر ہوا میں بلند ہو گیا۔ اس بار مجھے کوئی خاص حیرت نہ ہوئی، مگر نیچے کی طرف پرواز کرنے کی وجہ سے کان بند ہو رہے تھے اور کبھی کبھی دل بھی بیٹھنے لگ جاتا تھا۔ نیچے زمین ایک بہت بڑے گولے کی مانند نظر آ رہی تھی۔ کچھ اور دیر کے بعد بلڈنگیں بھی نمایاں ہونے لگیں۔ پرندے نے اچانک تیزی سے ایک طرف کو غوطہ لگایا، اور پھر چند ہی لمحوں کے بعد میں نے اپنے آپ کو قبرستان کے اوپر اڑتے ہوئے پایا۔ اس پرندے نے مجھے ٹھیک اسی جگہ پر اتارا جہاں میری والدہ کی قبر تھی، اور جہاں سے لے کر وہ مجھے اڑا تھا۔ مجھے اتار کر وہ تیزی سے ایک طرف کو اڑ گیا، مگر اس بار وہ غائب نہیں ہوا، بلکہ مجھے دور آسمان پر اڑتا ہوا نظر آنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ میری نگرانی کر رہا ہے۔ دور سے وہ کوئی عام سا کوا ہی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اس وقتی سی آزادی پر خدا کا شکر ادا کیا اور پھر گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچا تو دیکھا کہ بابا بہت پریشان سے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ بیٹا کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو پریشان ہی ہو گیا تھا، انہوں نے فکر مند ہوتے ہوئے پوچھا۔ بابا اماں کی قبر تک گیا تھا، بس وہیں بیٹھے بیٹھے دیر ہو گئی، میں نے اصل بات چھپاتے ہوئے کہا۔ بیٹا اب تم ہی میرا سہارا ہو، بابا نے بے چارگی سے کہا۔ تمہاری اماں کے جانے کے بعد ہم دونوں کو ہی ایک دوسرے کے سہارے جینا ہے، مجھے اس طرح چھوڑ کر بغیر کچھ بتائے مت جایا کرو۔ ٹھیک ہے بابا، آئندہ بتا کر ہی جاؤں گا۔ میں نے ایسا وعدہ کیا جس کے بارے میں مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ میں پورا نہ کر سکوں گا۔ بھلا ایک قیدی بھی کسی سے اجازت کے ملنے کا انتظار کر سکتا ہے۔ بہرحال ان کو بہلانے کے لیے یہ کہنا ضروری تھا۔ پھر ہم دونوں رسم کل کے انتظام میں لگ گئے۔ مختلف کام کرنے کے دوران میرا دماغ آزادی کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا۔ میں وقفے وقفے سے آسمان کا بھی جائزہ لے لیتا تھا، مگر وہ کمبخت پرندہ وہیں اڑ رہا تھا۔ اسی دوران شاہ جی بھی آ گئے۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر خوب پیار کیا۔ ان کو دیکھ کر پتہ نہیں کیوں مجھے رونا آ گیا۔ روتے روتے میں نے ان کو اپنے لیے دعا کرنے کو کہا۔ انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے دعائیں دیں۔ پھر انہوں نے رسم کل کی ابتدا کے طور پر وہی ہمارے گھر کے صحن میں نماز ظہر پڑھائی۔ نماز کے بعد ہم نے صحن میں ہی دریاں بچھا دیں۔ تمام نمازی کتاروں میں بیٹھ کر قرآن شریف پڑھنے لگے۔ میں نے بھی ایک سپارہ لیا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ بابا کھانے کا انتظام کرنے چلے گئے۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک ایک شخص میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔
मैंने उसकी तरफ देखा तो चौंक पड़ा। वो एक जिन था जो इंसानी शक्ल में मौजूद था। मैंने उसे उसके सर पर बने हुए एक गैर मरई हैवले से पहचाना। चूंकि मैं अब जिन्नों को देख सकता था, इसलिए उस हैवले को भी देख सकता था जो आम आदमी की नज़रों से ओझल था। और फिर उस हैवले को गौर से देखने पर मुझे ये भी पता चलाने में देर न लगी कि वो आयान ही था। मैंने हैरत से आयान को उस आदमी की शक्ल में देखा। मैं तो इसे आज़ाद कर चुका था, अब वो क्या लेने आया था। उसने मुझे अपनी तरफ देखते हुए महसूस कर लिया। फिर उसने मुझसे मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, सुलेमान साहिब, मुझे आपकी वालदा के इंतकाल पर बहुत दुख है। आयान ने दुख भरे लहजे में कहा। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता वो फिर बोला, मुझे मालूम है कि आप मुझे पहचान चुके हैं, मगर नाम लेने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। बस मुझे आंखों के इशारे से बता दें कि इस गोपी किशन ने आप पर निगरानी के लिए किसे मुकर्रर किया है। आयान ने मखसूस अंदाज में मेरे हाथ को दबाते हुए कहा। मुझे उसकी बातों पर बड़ी हैरत हुई, मगर फिर भी एहतियातन मैंने उसका नाम नहीं लिया। आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। मैं तो समझा था कि शायद अब आपसे मुलाकात नहीं हो सकेगी। मैंने जवाब दिया और फिर आंखों ही आंखों में उसे आसमान की तरफ इशारा किया। आयान ने फौरन ही ऊपर नहीं देखा, बल्कि सर झुकाकर कुछ पढ़ने लगा। मैंने भी सर झुका लिया और सपारा पढ़ने लगा, मगर कनकियों से मैं उसी को देख रहा था। आयान ने गैर महसूस अंदाज में ऊपर आसमान की तरफ देखा। उस वक्त आसमान पर बस वही एक परिंदा ही उड़ रहा था और मुसलसल एक ही जगह पर चक्कर लगा रहा था। उस परिंदे को देखते ही मैंने आयान की पेशानी पर शिकने पड़ती देखी। फिर उसने सर झुका लिया और बदस्तूर कुछ पढ़ाई करने लगा। थोड़ी देर बाद शाह जी ने मुझे सिपारे इकट्ठे करने का इशारा किया। ये इस बात की इलामत थी कि वो ख़त्म शुरू करना चाह रही हैं। मैंने उठकर तमाम अहबाब से आहिस्ता आहिस्ता कुरान शरीफ के सपारे वसूल करने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में ख़त्म का बाकायदा आगाज़ हो गया। शाह जी ने ख़त्म मुकम्मल करने के बाद बड़ी ही रिक्कत आमेज़ दुआ करवाई, जिसने मेरी आंखें फिर नम कर दीं। इसके बाद बाबा ने एक साथी की मदद से खाना लगाना शुरू कर दिया। मैंने भी आगे बढ़कर उनका हाथ बटाना शुरू कर दिया। खाना ख़त्म करके तमाम अहबाब आहिस्ता आहिस्ता बाबा से इजाज़त लेकर वापस जाने लगे। आखिर में आयान ही रह गया। रुखसत होने के से अंदाज में वो मेरे पास आया। अच्छा, मैं चलता हूँ, आप फारिग होकर अपने घर की छत पर चढ़ जाइए। हमें तेज़ी से निकलना होगा ताकि हम उसको चकमा दे सकें। उसने बड़े सादा से लहजे में कहा और फिर मुझसे हाथ मिलाकर एक तरफ को चल पड़ा। बाबा ने हैरत से उसकी तरफ देखा और फिर सर झटकते हुए सेहन में सामान समेटने लगे। मैं भी उनके साथ लग गया और फिर जैसे ही आखिरी दरी उठाई, मैंने बाबा के गले लगते हुए कहा, बाबा, हमारी मुश्किल अभी कम नहीं हुई, मुझे अभी जाना होगा। कब वापस आ सकूं कुछ नहीं कह सकता, बस आप दुआ कीजिएगा, मैंने ग्लूगीर लहजे में कहा। बाबा ने चौंक कर मुझे देखा और फिर जोर से भींच कर रो पड़े। मेरा दिल भी उदास हो गया, मगर मुझे जाना था। आहिस्ता से उनको अपने से अलग करके मैं छत की सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। आयान के आने से मुझे कुछ ढारस मिली थी। मेरा दिल मुझे कहता था कि वो ज़रूर मेरी मदद को आया है। जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर पहुंचा, मैंने उसे परिंदे को तेज़ी से नीचे की तरफ आते देखा। एकदम मेरा दिल बैठने लगा। अगर आयान को देर हो गई तो? अभी मैं यही सोच रहा था कि अचानक उसी परिंदे ने बिजली की सी तेज़ी से मेरी तरफ गोता लगाया। वो इस कदर तेज़ रफ्तारी से नीचे की तरफ आया था कि पलक झपकने की सी देर में वो मेरे सर पर था। जैसे ही उसने मुझे मुंह में दबाने के लिए मुंह खोला, अचानक एक जोरदार धप की आवाज़ के साथ वो औंधे मुंह छत के फर्श पर आ गिरा। मैंने चौंक कर उसे देखा, मगर इससे पहले कि मैं कुछ समझता, अचानक किसी ने मुझे पकड़ा और तेज़ी से आसमान की तरफ बुलंद होने लगा। ये आयान ही था। उसी ने किसी तरह उस परिंदे को मार गिराया था और अब मुझे लिए हवा में उड़ रहा था। बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचकर वो तेज़ी से मगरबी सिमत चल पड़ा। अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गया था कि अचानक मैंने अपने पीछे कुछ आवाज़ें सुनी। मुड़कर देखा तो मेरे औसान खता हो गए।